अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया में 4 मुल्कों में एहतजाजी तहरीक चल रही हैं। रूस में एलेक्सी नेवल्नी की गिरफ्तारी के खिलाफ पूरे मुल्क में मुजाहरे हो रहे हैं। एलेक्सी नेवल्नी रूस के ऑपोजिशन लीडर हैं। वो इनकलाबी रहनुमा के जो रूस में होने वाली बदउनवानी और करप्शन के खिलाफ अरसा दराज से जंग लड़ रहे हैं। एलेक्सी नेवल्नी को पाबंद सलासल किया गया, टॉर्चर किया गया, उन पे कातिलाना हमले हुए। 2017 में कीमियाई मवाद फेंक कर उनका चेहरा मस करने की भी कोशिश की गई। 2019 में मुबैना तौर पर एलेक्सी नेवल्नी को जेल में जहर दिया गया और उसकी वजह से वो अस्पताल भी मुंतकिल हुए। गुज़िश्ता साल साइबेरिया जाते हुए दौरान फ्लाइट उनकी शदीद अलील होने पर पायलट ने हंगामी बुनियादों के ऊपर लैंडिंग की और वो एक बार फिर अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। 2 हफ्ते कोमा में भी रहे और उन्हें जहर देने की तशखीस भी हुई। जान को खतरा, मेडिकली प्रूवन सेहत की अबतर हालत, खानदान पर कड़ी आजमाइशें, इन तमाम तर नामसाइद हालात के बावजूद एलेक्सी नेवल्नी ने इस इनकलाबी जंग को बर्लिन में बैठ कर लड़ने की बजाय अपने मुल्क वापस आने को तरजीह दी। बैनुल-अक़वामी सियासत पर गहरी नजर रखने वालों का यह भी मानना है कि एलेक्सी मुल्क से दूर बैठकर अपनी सियासत या कम अज कम सियासी बका की जंग तो लड़ सकते थे, लेकिन अलबत्ता इनकलाब मुमकिन नहीं था। एलेक्सी नेवल्नी का किरदार हमारे लिए शायद किसी फिक्शन कैरेक्टर से कम ना हो, क्योंकि हम जमहूरियत की बका की जंग तो लड़ते हैं मगर जान पहले बचाते हैं। जमहूरी बका की एक जंग हमने 2007 में लड़ी और डील कर ली। एक जंग 2019 में हमने वोट को इज्जत दो की शुरू की और मेडिकल लीव पर चले गए। अभी तक लंदन में हम वोट को इज्जत ही दे रहे हैं और यही जंग लड़ रहे हैं। ये 2 किरदार हैं मगर कहानी यकसर मुख्तलिफ है। नाज़रीन, फ्रांस में कानून नाफिज करने वाले इदारे सिक्योरिटी बिल के नफाज की खातिर लोगों पर आंसू गैस की शेलिंग कर रहे हैं। 21 नवंबर को सियाह फाम एक शख्स पर पुलिस के बदतरीन तशद्दुद की तस्वीर आम हुई थी, जिससे अवाम में इश्तियाल फैल गया और फ्रांस में नाफिज किए गए बिल के तहत किसी पुलिस कार्रवाई की अक्सबंदी, उसकी पिक्चर लेना, वीडियो लेना, इस पर पाबंदी लगा दी गई। बिल के खिलाफ एहतजाज करने वालों का मानना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे ऐसी कार्रवाइयां करें ही क्यों टू बिगिन विद। हम यहाँ भी अपनी मिसाल आप हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक मामूली सा सिक्योरिटी बिल है ये कि जिसकी वजह से लोग सरापा एहतजाज हैं फ्रांस में, और हम पर साले में एक रवायत लागू है। सरफराज कत्ल केस से लेकर राव अनवार तक, किसाने लाहौर से लेकर साहिवाल सानेहे तक कोई केस उठा लीजिए, कल रात का ही केस उठा लीजिए। नाज़रीन, मीडिया जब तक शोर नहीं मचाता, आवाज़ नहीं उठाई जाती, सीसी कैमरों की फुटेजेस से हमें अपने कॉलीग्स या सहाफ़ी बरादरान दिन दिहाड़े दिखाई नहीं देते कि उनको अफसरान किस तरह पकड़ रहे हैं, किस तरह अबडक्ट कर रहे हैं। मामला साहिब इक़्तिदारों को गोश गुजार नहीं किया जाता, रियासत खामोश ही रहती है और फिर ये मामले बग़ैर एहतजाज के खामोशी से तय भी हो जाते हैं। सो एक एहतजाज ये है। एक और एहतजाज का सुनिए। ट्यूनिस में बेरोज़गारी और महंगाई के खिलाफ जारी है और हम महंगाई बेरोज़गारी के वो असीर हैं कि जिन्हें कोई भी 2 रोटी का लालच लगा दे या कोई नानों का बता दे, देगों का बता दे, अपने साथ जो है बहा ले जाता है और अवाम इस तूफ़ान की आवाज़ बन जाते हैं। आज भी अगर आप रेट्स देखें या इन्फ्लेशन देखें, आम आदमी का गुजारा किस तरह हो रहा है, अगर कहा जाए फ़कत यही वो ईंधन है जो PDM इस्तेमाल कर रही है, ये भी गलत ना होगा, मगर टू वॉट एक्सटेंट वी ऑलवेज सीम टू फॉल शॉर्ट। अभी तो शायद PDM के लिए ख़तरा नहीं है, हुकूमत के लिए PDM कि PDM खुद में ही मुनक़सिम दिखाई दे रही है। इस्तीफ़े देने नहीं देने, इस्तीफ़े लेने पर अपनी अपनी राय है। कहीं कहीं पार्लियामान में रहकर अदम एतमाद की तहरीक कारी ज़रब तसव्वुर की जा रही है और कहीं ऐवानों से यकबारगी इस्तीफ़े हुकूमती ऐवानों में लर्जा तारी कर देने का सबब बताए जा रहे हैं। इख्तलाफात की इस फिज़ा में पार्टियों के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं, आज जिसका हम जिक्र भी करेंगे। लीगी MPAs क़यादत के फैसलों से बागी हैं, खुल के सामने आना शुरू हो गए हैं, तो PTI के रुकन पंजाब असम्बली वज़ीर आला से नाखुश हैं तीतर और बटेर की इस लड़ाई में, मगर एक फरीक अवाम है जो अपने मसाइल को लेकर संजीदा हैं और जिस दिन बेरोज़गारी और महंगाई के सताए ये अवाम बाहर निकल आए, जिस दिन कौम ने भारतीय किसानों की तरह ऐवानों पर दस्तक देना शुरू कर दी, उस दिन नामुईशत की बहाली पर सब्र की तलकीन करने वाले बख्शे जाएंगे और ना ही इस्तीफ़े देने पर सब्र की हदायत देने वाले बख्शे जाएंगे। मगर बहरहाल पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज है, कहीं असूलों पे, कहीं प्रिंसिपल्स के ऊपर। एहतजाज तो यहाँ भी है, असूलों पे है, प्रिंसिपल्स पे है, के लिए है। नन ऑफ दैट अनफॉर्चुनेटली। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर हाजिर होंगे। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई।
वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ अली गौहर साहब मौजूद हैं, PMLN के मेंबर सूबाई असेंबली हैं। हमारे साथ मौजूद हैं निशात दाहा साहब, PMLN के ही MPA हैं। कब तक रहेंगे आज ये भी जानने की कोशिश करेंगे। मुसर्रत चीमा साहिबा को खुशामदीद कहते हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से। लास्ट बट नेवर द लीस्ट सरदार शहाबुद्दीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के ही नाराज अरकान में से हैं। आप सबको का बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। अस्सलाम वालेकुम। निशात दाहा साहब, आपसे आगाज करूंगी। क्या मूड है दाहा साहब? में क्या मूड का मतलब? कब तक रहेंगे? जब तक ये लोग निकालेंगे नहीं जी, उस वक्त तक रहेंगे जी। 165 की पार्लिमानी पार्टी की इनकी स्ट्रेंथ है। वो कहते हैं आप लोग 5 हैं ले दे के, तो वो कहते हैं हमने तो अभी भी नंबर कैलकुलेशन जो सेनेट इलेक्शंस के लिए की है वो 160 के ऊपर ही की हुई है। कितने लोग कितने आपके पास? देखिए जी, एक तो ये लोग झूठ बोलते हैं, उसका मैं जवाब मैं कैसे दूँ? बीबी ने कहा था 160 में 159 के रेजिग्नेशन मेरे पास आ गए हैं। देखो कितना बड़ा झूठ था। एक मुझे बाहर निकाला था, अब ये कह रही है ये 5 को हमने पहले निकाला हुआ है। अब इन झूठों को मैं क्या जवाब दूँ? देखें, हम जितने भी लोग हैं हम मुस्लिम लीग नून के हैं। हमारा जो इख्तलाफ है इनके बयान के ऊपर इख्तलाफ है। मियाँ नवाज शरीफ जो बयान दे रहे हैं, मरियम साहिबा जो बयान दे रही है, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान की फोर्सेस के ख़िलाफ़ है। और हमें सबसे जो बड़ा गिला है वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि सबसे बड़ी जहाद कौन सी है, तो आपने फरमाया सच बोलना। तो ये सुबह कुछ और होते हैं। दाहा साहब, क्या सच है? सच ये है कि ये बुखलाए हुए हैं और इनको समझ नहीं आ रही हम क्या करें। इन्होंने मौलाना को साथ मिला के और अपना बेड़ा गर्क कर लिया। अगर आज आप वोटिंग करा देना सारी पार्टियों की, तो मौलाना के मेरे ख्याल है 1% वोट भी नहीं निकलेंगे, जिसको इन्होंने लीडर बनाया। इन्होंने उसको भी इसलिए लीडर बनाया कि उसके पास एक फोर्स है जो उसके स्टूडेंट है, जो उनके अदारों में पढ़ते हैं। अब ये देखो, लीडर का जो ना बयान चलता है, उसका करैक्टर चलता है। अब हमारी जो मरियम साहिबा है उसकी सुबह बात और होती है, दोपहर और होती है। वो एक दफ़ा इन्होंने किया था जी 31 दिसंबर को आर या पार, तो मुझे इंडिया वाला गाना याद आ गया था, कभी यार कभी पार। ये वही है। मतलब देखो ना, फिर इन्होंने कहा था 31 जनवरी को रेजिग्नेशन दे दे, वो भी नहीं हुआ। जो बात भी करते हैं वो झूठा, हमारे सर शर्म से अच्छा, झुक जाते हैं। आपका इख्तलाफ इनकी करप्शन से है, इनके बयानिए से है, इनके कॉल ऑफ फेल में तजादात से है? स्पेसिफिकली किस चीज से आपका सबसे बड़ा झगड़ा है? आपका ये मुझे जो भी खिलाफ, जो भी ये बात झूठ पे मुझे जबरदस्त खिलाफ है। मैंने आपको वाकया सुना दिया है। करप्शन में मुझे जबरदस्त इख्तलाफ है। मैं इतनी बात कर दूं, इतना तो ले खा लो यार जितना तुम्हें जरूरत है। इनके तो पैसे स्टोरों में पड़े, उसका आपको भी कोई फायदा नहीं। ये आपको आज बावर हुआ है कि इनके गोदाम भरे हुए हैं पैसों से और काले धन से? आज बावर हुआ है या पिछले 30 साल से भी पता था? नहीं, 30 साल से तो नहीं पता। मैं तो इनके पार्टी में आया हूँ सन 13 से। 13 से बाद से अब पता लगा है? नहीं, मैंने तो जब ये 18 में इन्होंने ये मौलाना फजलुर रहमान को टिकट दी थी, तो हमजा साहब ने कहा जी डा साहब को माइक दो। मैंने कहा जी मैं क्या बोलूँ? उन्होंने कहा कुछ बोल दो। ये मतलब 160 मेंबर के सामने बात हो रही है। तो उन्होंने मुझे कहा कुछ बोल दो। मैं आगे फिर तुम नाराज हो जाओगे। तो आगे जवाब मिला, आगे कदे नाराज हो। मैं कहा जी आपकी पार्टी में राजा जफर और इतने सीनियर मोस्ट बंदे पड़े हैं, तो आपको किस इससे कोई और बंदा नहीं मिल सकता था? मैं क्या आप इसकी तारीफ करूं? मौलाना फजल चोरी और मकारी से इख्तलाफ है सर। वैसे चौधरी निसार तो खुद साइड पे हो गए, आप लोग फिर क्यों वेट कर रहे हैं कि आपको निकालेंगे? क्या करेंगे? क्योंकि आपके वोट्स को तो बहरहाल ये काउंट नहीं कर रहे अभी। 5 सीटें निकालने की। अगर मैं छोड़ के चला जाऊं तो मैं बुखारी साहब के सामने कैसे अपने हालात और ख्यालात बताता? ख्यालात बताने के 32 या 34 वोट चाहिए ना सेनेटर निकालने के लिए। सर आपके पास बंदे कितने हैं? नहीं, हमारे पास कहाँ बंदे? वो कह तो रहे हमारे पास बंदे ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि जब इमरान खान कह रहा है कि शो ऑफ हैंड कर लो, ये क्यों नहीं करते? वो कहता है यार ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शो ऑफ हैंड क्यों नहीं करते? फिर झूठ और मकारी और करप्शन पे आएंगे सर, जिस क़यादत के हवाले से जो इनको गिले हैं। ये नंबर अभी भी नहीं कमिट कर रहे हमें। अभी डाहा साहब कितने नंबर हैं इनके पास? 5 हैं या 15 हैं? ये जरा सा नहीं, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये देखे ना, अभी ये शो ऑफ हैंड पे नहीं आ रहे। उसके बाद इन्होंने क्या करना है? शोर मचाना है।
कितने आदमी थे, पहले ये बता दीजिए, आदमी कितने हैं? आदमी कितने हैं? आदमी बहुत ज्यादा है, इनकी सोच से भी ज्यादा है। लेकिन मेरा वार्ड, हम जो लोग हैं, हमारा वार्ड नून का है। झूठे पे लानत, लेकिन मरियम निवाज के कहने पे नहीं दूंगा, सुभाष की कहे मैं वोट दे दूंगा। मेरा मरियम लीडर के कहने पे सुभाष, नहीं देंगे सर, मेरा लीडर नहीं आगे करेगी ना है जी। मरियम साहबा ने अकेले तो नहीं कैंडिडेट्स तय करने, कैंडिडेट्स की लिस्ट तो अब आपको पीएमएलएन ही बराए ना किसी की नहीं चलती। मौलाना फजल रहमान देखो ना जी, अब ये मौलाना फजल रहमान खिलाफ है, शो ऑफ हैंड नहीं होना चाहिए। अगर शो ऑफ हैंड हो तो मौलाना कैसे बनेगा सेनेटर? चले वील कम ऑफ के आप किसको देने जा रहे हैं गौहर साहब? जी, मकारी, झूठ, करप्शन से भी गिले हैं, और शो ऑफ हैंड से क्या मसला है सर? आप लोगों को बड़ी क्लैरिटी थी। देखें, पहले मकारी की बात हुई है, झूठ की बात हुई है, और मतलब बड़ी हैरान कुन सूरत हाल है। मैं तो खुद फर्स्ट टाइम मेंबर बना हूँ कौमी असम्बली का, और जो पहले ज़िमनी इलेक्शन हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाब हुआ। जब पीटीआई की तोती बोल रही थी तो उस वक्त अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी। तो गुजारिश ये है कि झूठ, मकारी और फ़रेब की बात करते हैं तो ये बताएं कि ये जो हुकूमत है इसने क्या डिलीवर किया। मतलब झूठ का क्या लेना देना? नहीं, मेरी गुजारिश सुन लेना कि झूठ नहीं, झूठ ये होता है अहली और आपकी मकारी साथ साथ भी चल सकती है। नहीं, ये बात नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये जो डाहा साहब बात कर रहे हैं, डाहा साहब को सबसे पहले ये चाहिए कि वो हमें झूठ और मकारी के जो है वो भाषण देने से पहले रिजाइन करें, और जिस पार्टी और जिस लीडर को वो समझते हैं कि वो मकारी नहीं करते, वो उनकी पार्टी ज्वाइन करें और दोबारा मैंडेट लेकर आए। बुखारी साहब, बुखारी साहब आप प्लीज नहीं मुझे बात मुकम्मल करने देना। आप बात कीजिएगा, आपने बात की है। नहीं, वो देखे ना, ये सबसे बड़ी तो फिर ये है कि जिस आप लीडर की टिकट पर आए, आप वो कह रहे हैं कि करप्शन पे 2013 में, फिर इसका मतलब है हम करप्ट नहीं थे। 2013 में ये बने, फिर उसके बाद 2018 के इलेक्शन में इन्होंने टिकट ली, फिर भी हम करप्ट नहीं थे। बात ये है कि ये सीधी बात क्यों नहीं करते कि इनको जो ऑफर्स अब हुकूमत से हुई हैं और उसके बदले में इन्होंने अपनी वफादारी तब्दील की, अपना ज़मीर तब्दील किया, और उसके बदले में हमें गालियां भी दे रहे हैं। आपको अभी भी आपको ही देंगे, वो वोट काउंट नहीं करेंगे। नहीं, मेरी कुछ आपके वोट ये कैसे देंगे जब ये इस किस्म की बातें कर रहे हैं? उनके ऊपर ओपनली डिफाई भी करते तो आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इनका जब आदमी किसी एक पार्टी के टिकट, अगर मुझे आज वेरी फ्रैंक, अगर मुझे आज इख्तिलाफ है तो मुझे रिजाइन कर देना चाहिए। क्यों? नवाज शरीफ साहब का जमीर अगर अब आके जाग सकता है 35 साल की सियासत के बाद, तो इनका नहीं जाग सकता 2013 के बाद? नवाज शरीफ का जमीर तब भी जागा था जब काकड़ साहब से उन्होंने इख्तिलाफ किया, गुलाम इसाक खान से उन्होंने इख्तिलाफ किया। नवाज शरीफ साहब का ज़मीर तब भी जागा हुआ था जब परवेज मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप उन्होंने ना मानी, जब डीले की मुशर्रफ के साथ, तब भी ज़मीर जागा हुआ था। और जब मुशर्रफ के आगे वो सीसा पिलाई दीवार बने, कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त की, जेलों में रहे, तब भी उनका ज़मीर जिंदा था। जेलों में रहे सर? बाहर चले गए थे? नहीं, बाहर बाद में गए थे। मैंने आपने मेरी इब्तिदाई सुनी है ना सर, मैंने तो रूस के ऑपोजिशन लीडर की मिसाल आपको दी है। आप देखें, जो जान झोंकों में डाल के उसके मुंह पे केमिकल्स फेंक दिए गए, उसकी अंडरपैंट्स के अंदर पॉइजन रख दिया गया, वो फिर भी आके वापस में खड़ा हो गया, बर्लिन छोड़ दिया, कहता है मैं इधर से इनकलाब लाऊंगा। अपने दफ्तर में जो लोग बैठे हैं उनके हमरा खड़े होके इनकलाब की आवाज। देखिए, ये इनकलाब है जो लंदन में ये सिलसिला आपसे तो नहीं शुरू हुआ, ये तो अयूब खान से, उससे भी पहले से शुरू हुआ। फातिमा जना को भी आपने गद्दार कहा था। जी बिल्कुल कहा था ना, गद्दार। उसके बाद आज देख लें कि ये पॉइंट ये है कि वाहिद आज कह रहे सर किसी को गद्दार, मैं तो बात करूं वापस क्यों नहीं आता। देखिए, गद्दारी का सर्टिफिकेट तो पाकिस्तान में बहुत बांटा, आज भी बांटा जा रहा है, आज भी बांटा जा रहा है। देखिए, फातिमा जना के बाद इस वक्त हमारे मुल्क में एक लाइन, मेरी गुजारिश सुन ले, मेरी गुजारिश सुन ले। मोदी का यार है, मगर मैं अभी भी कहती हूँ ये हमारा कोई काम नहीं है, ये फतवे बांटना। मेरी गुजारिश सुन, इस मुल्क में लाइन ड्रा हो चुकी है, और वो लाइन ये है कि एक तरफ वो पार्टी खड़ी हुई हैं जो जमहूरियत के लिए डटी हुई हैं, जो पाकिस्तान, मेरी गुजारिश सुन ले, जो मेरी नहीं, वो आप उससे इत्तेफाक करें ना करें, ये आप दूसरे कौन है?
एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो कानून और आइन और पाकिस्तान की बका की बात करते हैं, और दूसरी तरफ वो कंप्रोमाइज और वो सिलेक्टेड लोग हैं जो चाहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके हम इक्तदार की कुर्सी पर बरजमान रहें। हमें इलेक्शन से गरज नहीं है, हम सिलेक्शन के जरिए आए। आज अगर ये अवाम से नहीं, मेरा एक सवाल ले ले, देखिए आज अगर ये अवाम से वोट लेकर आए होते तो पाकिस्तान के ये हालात ना होते, क्योंकि ये किसी को जवाब दे नहीं समझते। ये इसलिए महंगाई का बहरान इसलिए है, मुशर्रफ बीबी असेंबली में कानून और आइन को रौंदा जाता है, कानून साजी बिल्डोज की जाती है मेहर साहबा, और फिर उसके बाद ये हालात वही हैं। ये सिर्फ कुछ सिलेक्टेड गवर्नमेंट ही कर सकती, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं कर सकती। आज वो वक्त आ गया कि जब टॉक शोज के ऊपर औरत की हुक्मरानी वाला एक बयान सुनाना चाहती हूँ, एक दफा सुन लीजिए। ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना था, अब आप औरत की हुक्मरानी के लिए राह जो है वो हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुल्क के अंदर औरत की हुक्मरानी की राह हम हमवार नहीं आपको करने देंगे। डाहा साहब, वैसे इससे पहले मैं एक और अपनी मोहतरम खातून पैनलिस्ट की तरफ जाऊं, औरत की हुक्मरानी की राह हमवार नहीं होने देंगे, क्या मतलब सर? नहीं, ये उनका बयान है, मेरा बयान नहीं। इसका जवाब वो दे सकेंगे, लेकिन मैं दो बातें करूंगा कि वो मुझे कह रहे हैं कि मैं पीटीआई के पास चला गया, मुझे कुछ मिल गया। मैंने पीटीआई का जिक्र नहीं कहा कि आप पीटीआई के पास चले गए, मैंने ये कहा है कि आप रिजाइन करें और फिर इख्तिलाफ करें। देखो ना, आप उस जिन लोगों को समझते हैं उनकी पार्टी में क्यों बैठे हैं, वो सारी तुझे रोक कैसी ना बोलना, और मेरी भी तो सुन लो। मैं नहीं बोले ना, फिर आप मेरी भी आ रही है। जरूर। अच्छा, अर्ज है कि मैंने पीटीआई की कोई वकालत नहीं, मैंने अपने जैसे असेंबली में होता है, जब हम इक़्तिदार में भी होते हैं तो हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात रिकॉर्ड करवाते हैं। हमने जिन लोगों में औरत को भी बनना चाहिए, इसमें मेरे नज़दीक कोई हर्ज कोई नहीं। जमहूरियत इसी को कहते हैं। कोई भी अगर अब तो आप एजुकेशन में चले जाएं, औरतें लड़कों से ज्यादा अच्छे नंबर ले रही हैं। तो आप मरियम साहिबा से अगर आपका इशू है, मरियम बीबी का नाम ले लेते। औरत की हुक्मरानी की राह हम वार नहीं होने देंगे सर। 1902 में लेके हमें वापस लेके जा रहे हैं। हमने तो वो रवायत रखी है इस मुल्क में, पहली वजीर आजम ऑफ मुस्लिम कंट्री इन दिस वर्ल्ड। बुखारी साहबा, ये मेरे अल्फाज नहीं है, जिसने ये कहा है उनसे आप साथ बैठे हुए हैं ना। नहीं, साथ आप बैठे, वो कहते हैं ना, हाथ तो आप पकड़ सकते हो, जबान तो किसी की नहीं पकड़ सकते। ठीक है, आप कह दें, फिर आप इख्तलाफ भी करते हैं, छोटी सी चुटकी भी काट देनी थी वैसे। नहीं चुटकी तो मैं तो उसको मुक्के मार रहा था, बस कर, अब तो सारे बोर हो गए तेरी तकरीर सुन के। अब तो मीडिया वालों ने भी शोर कर दिया था, बस करो बस करो। और मैंने तो सवालों के जवाब देने थे, मैंने इसलिए बड़ा 2-3 मिनट के लिए बोला, तो टाइम सारा वो ले गए। मैं आ रही हूँ आपके पास, एक सेकंड, मैं आऊंगी आपके पास डाहा साहब, क्योंकि इस्तीफे क्यों नहीं दे रहे और आप बिलखसूस क्यों नहीं दे रहे और पीडीएम क्यों नहीं दे रही, इस पे भी आएंगे। मगर मुसरत साहिबा, पोस्टर बॉय ऑफ अ हाइब्रिड रिजीम इमरान खान साहब बन गए हैं बकौल ऑपोजिशन के। एक हाइब्रिड रिजीम है, जमहूरियत इस मुल्क में है नहीं, करप्शन की रिपोर्ट्स हमें बता रही हैं कि जो परसेप्शन है वो भी बढ़ता चला जा रहा है, गवर्नेंस के अपने सवालात हैं इस मुल्क के अंदर। सो स्ट्रिक्टली ऑन ए नंबर गेम और इत्तेहादी अगर किसी के इशारों पर चल रहे हैं और आपका साथ दे दें, क्या आप वो इस्लाहात ला सकते हैं जिनके आपने बुलंदबाग दावे किए थे? और पूरा ऑपरेशनल कंट्रोल आपने सेनेट के इलेक्शंस का काफ लीग को दे दिया है, तो पीटीआई पंजाब किस खेत की मूली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया महर। एक तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि चूंकि मैं स्काइप पे कर रही हूँ प्रोग्राम, तो उसमें अगर मुझे मौका दिया जाए, क्योंकि क्रॉस टॉक करने से फिर ये होता है कि उसमें आवाज़ समटाइम दब जाती है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर मैं आगाज़ करूंगी, फिर मैं आपके सवाल की तरफ आती हूँ। अभी मेरे भाई फरमा रहे थे, जिनका ताल्लुक MLN से है, कि वो फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़े और अल्हम्दुलिल्लाह वो तो जीते, यानी कि जिन सीटों से ये पहली दफ़ा इलेक्शन लड़े और ये जीत गए, वो हलाल मैंडेट था, वहाँ पे रिगिंग नहीं हुई। और हमारा मैंडेट जिसको हर वक्त क्वेश्चन करते हैं और जिसके ऊपर इनकी PDM की मूवमेंट है, दैट इज वोट को इज्जत दे। और ये सबसे बड़ा इनका जो झूठ मैं कहूंगी या मुनाफकत कहूंगी कि जहां जहां से ये जीते हैं वो मैंडेट ठीक है, जो जहां से सीटें हमारे पास आई हैं वो ठीक नहीं है। तो यही इनका बयानिया दफन हो जाता है। दैट इज वाई जो आवाम थी, जो पब्लिक थी, उन्होंने इनके इस बयानियों को बुरी तरीके से रिजेक्ट और रिजेक्ट किया। पहले ये रिजेक्ट किया 2000। आप मुझे अब अपने मेरे सवाल की तरफ आ जाइए। जी,
अब मैं अर्ज करूं, देखें बहुत सारी चहमगोइयां थी क्यू को लेके और हमारी कोalition को लेके कि वो हमें छोड़ के जा रहे हैं, तो ये हो रहा है। और बारहा मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स में जब जब मुझे भी बुलाया गया और हमारी पार्टी की तरफ से भी मौका आया कि देखें, जब एलाइज होते हैं जिन्होंने आपकी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया होता, तो विद इन पार्टी भी, हमारी पार्टी आपको पता है महर, हम लोग बहुत आजाद लोग हैं। हमें अपनी ओपिनियन देने का हमारे लीडर ने हमारी ट्रेनिंग ये की है। तो देखिए, उनके जो भी कंसर्न्स थे हमने हमेशा उनको ऑनर किया, रिस्पेक्ट दिया। और देखिए इतने आजाद हैं, कुछ ज्यादा ही आजाद हैं, इसलिए शो ऑफ हैंड ना हो तो जरा बहुत एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन भी बन सकती है अंदर। मुसर्रत साहिबा इतने आजाद हैं। महर, लेट मी क्लियर इट टू यू। महर, सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं कि ये इट्स नॉट अबाउट पीटीआई या पीएमएलएन, ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए, और ये जो एक मंडी लगती है और ये जो एक फिर उसके बाद जो सीटें हार जाते हैं, फिर आहो बका होती है, गालम गलोच होती है, ब्लेम गेम होती है, तो उससे छुटकारा वंस फॉर ऑल, डेमोक्रेसी की खूबसूरती इससे ज्यादा कोई हो ही नहीं सकती, मेरा ये मानना है। इसको जो मर्जी रंग दे, अगर ये मैं ठीक है, मैं मेरिट्स ऑफ ओपन वोटिंग के ऊपर मैं अग्री करती हूं आपसे। मुझे एक बात बताइएगा कि काफ लीग को ऑपरेशनल कंट्रोल क्यों दे दिया है? नहीं, हमने कंट्रोल बिल्कुल नहीं दिया। देखें, जब आपको पता है कि काफ की सीटें कम थी, हमने उनको स्पीकर बनाया, तो हमने मिल के स्पीकर का इलेक्शन लड़ा। आगे जब जो भी चीजें जहां पे इकट्ठे मिल के चलना होगा, तो उसमें हमने एक दूसरे का साथ देना है। मुसर्रत बीबी, अगर आपको ये मालूम नहीं है तो मैं आपको खबर दे देती हूँ, आपकी जमात अपनी लिस्ट खुद बनाएगी कैंडिडेट्स की, लेकिन उसको यकीनी बनाना और मैनेज करना सबको असेंबली के अंदर, वो ऑपरेशनल कंट्रोल मुकम्मल आपने काफ लीग को सौंप दिया गया है। ये बड़ी जिम्मेदारी है उनके लिए, ये अच्छी बात भी है, फखर है। वो इसके ऊपर वो कहते हैं हम डिलीवर भी करेंगे, सरप्राइज भी देंगे, मगर दैट मीन्स कि आपकी अपनी कोई हैसियत या कोई मैनेजमेंट या कोई जिस तरह आप कहते हैं जमात के अंदर अपनी ऑर्गेनाइजेशन इज 0/0। No, Meher, I totally disagree with you. Please let me complete it. Let me clear it to you. ये एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जिसमें हमारे गवर्नर चौधरी सरवर साहब, हमारे परवेज खटक साहब, जिसमें एक वन ऑफ द मेंबर परवेज इलाही साहब हैं, ही इज वेरी रिस्पेक्टफुल, ये सारे मिलके हमारे सरदार उस्मान बुजदार साहब, देयर आर मैनी। इस तरह बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि जी हमने सारा कंट्रोल उनको दे दिया या सारा कंट्रोल हमारे पास है। देखें, ये एक इलेक्शन है, इलेक्शन में आपकी इत्तेहादी और आप मिलके लड़ते हो। हमने जो मुझे शहाबुद्दीन साहब से पूछने दीजिए। शहाबुद्दीन साहब, ठीक है, मैं एक वक्फा ले लूं। मुसर्रत साहिबा, आई गॉट इट। आप कह रही हैं ऐसा नहीं है, हमें बताया जा रहा है ऐसा है, बल्कि तारिक बशीर चीमा साहब तो टीवी पे आके भी ऐलान कर चुके हैं। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस, न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। मुसर्रत साहिबा, आप ही के पास क्विकली आऊंगी, अपना जवाब रैप अप कर लीजिए क्योंकि आपको बीच में टोका था। मुझे ये सिर्फ बता दीजिएगा कि शो ऑफ हैंड अगर नहीं होता, क्या आपको अपनी नंबर गेम को यकीनी बनाने में प्रॉब्लम होगी? आपको लगता है आप लोग आराम से फिर भी जो है 21 सीटें निकाल लेंगे ओवरऑल? महर, इंशाल्लाह। पहले जो मैं बात कर रही थी कि परवेज इलाही साहब, देखें, उनके कुछ ऐसे कहें कि ऐसी स्ट्रेंथनिंग एरियाज हैं, जैसे उनकी वजादारी, उनका लोगों के साथ मेल मिलाप, वो बहुत अच्छा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि यस, वो जो हमारा पैनल है उसमें ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उन्हें खास टास्क दिया है और ये हमने मिलकर इलेक्शन जीतना है। इंशाल्लाह वी विल इंश्योर कि हम ये अपनी सारी सीटें निकालें। महर, ये सिर्फ हमारी बात नहीं, अगर हमें देखें तो ये आप इंशाल्लाह महर मार्क माय वर्ड, बल्कि मेरे साथ प्रॉमिस भी करें कि राइट आफ्टर सेनेट हम एक और प्रोग्राम करेंगे और फिर आप इनको रोते हुए देखिएगा, फिर हम इनको याद। अभी तो आपकी 8 सीटें पंजाब से कंफर्म्ड है, 9 तक अगर पहुंच भी जाएं, 11 सीटें ओवरऑल है। पीएमएलएन कितनी निकालती है ये भी अभी देखना है, इनके लिए भी जरा मसले खड़े हो सकते हैं। मगर ये डाहा साहब, आपकी तरफ आऊंगी, ये 5 सीटें निकाल लेगी पीएमएलएन या आपको लग रहा है मुश्किल से? देखिए जी, अगर तो शो ऑफ हैंड हुआ तो फिर तो ये अपनी पूरी सीटें निकाल लेंगे जितनी इसकी बनती है। अगर शो ऑफ हैंड ना हुआ तो फिर कुछ भी हो सकता है। जहां तक हम लोगों का जो हम सामने आया है, हमारा तल्लक है, मैं बुखारी साहबा इनको को आप रिज़ाइन दें, मैं अपना रिज़ाइन आपके पास भेज देता हूँ, इनसे तारीख ले लें कि किस तारीख को आप रिज़ाइन करेंगे, लेकिन इसमें ना फिर यूं टाल नहीं होना चाहिए।
अब मतलब ये मासूम लोगों से रिजाइन मांगते, अपने रिजाइन तो पूरे होते नहीं है आप लोगों के। आज फिर मरियम साहिबा ने क्या बात की है रेजिग्नेशंस के हवाले से, 4 फरवरी को फैसला होगा। 4 फरवरी को कौन सा फैसला बाकी रह गया है? डाहा साहब जवाब दे दे, फिर आपकी तरफ आती हूँ। सारे पत्ते तो दिखा दिए हैं। 2 लोगों के जो गलती से स्पीकर के पास चले गए थे इस्तीफे, डाहा साहब, मरियम साहिबा ने सिंध में कहा मुंह पे मारो जाके, उन्होंने जाके इंकारी हो गए, वापस ले लिए। ये कौन से इस्तीफों का जिक्र कर रहे हैं? डर रहे हैं इस्तीफों से, हौसला नहीं है, क्या बात है? अच्छा बुखारी साहब, पता असल वजह क्या है? ये स्पीकर साहब को क्यों नहीं इस्तीफे दे रहे? इनको 100% यकीन है कि जब हमने इस्तीफे दे दिए तो मोर देन 50% लोगों ने आगे जाके मुकर जाना। ये है मेन स्टोरी। ऑपोजिशन लीडर की आपने बात सुनी है। आज शहबाज शरीफ साहब ने वो एमनेस्टी इंटरनेशनल की, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी कि ये देखिए कि परसेप्शन कितना बढ़ गया है इस हुकूमत के खिलाफ करप्शन का। बात तो वो सही कर रहे थे। बरहमी का इजहार किया जज साहब ने, उन्होंने कहा कि मियां साहब मुझे केस करने दें, मेरा वक्त ना जाया करें, मुझसे सियासी बातें ना करें। तो वो आज ये रिपोर्ट लहरा रहे थे अदालत में। मुझे ये तारड़ साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, मुझे ये बात याद आ गई। सर गौहर साहब, इलेक्शन से पहले 2018 के एन उस वक्त जब डिस्क्वालीफाई हुए नवाज शरीफ, एक बहुत वाजे एक अक्सरियत कह लें, एक बड़ा ग्रुप कह लीजिए, उसने पीटीआई में शमूलियत का इजहार किया कि हम करना चाहते हैं। उनको रोका गया इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि आप अभी नहीं करेंगे, आप वो करेंगे जो हम बताएंगे। तो कहीं ना कहीं तो डाहा साहब की बात में वजन है कि अगर ये इस्तीफे हो गए, बाद वो मुकर जाएंगे। आपका पहला इलेक्शन होगा, मगर आप भी अब बखूबी जान गए होंगे सौखा काम नहीं है इलेक्शन बार बार लड़ना, बड़ा वक्त है, बड़े देखें, बात यह है कि जो पीडीएम की तहरीक है, इसकी सीरियस बात तो ये है कि रिज़ाइन एक स्ट्रेटजी के तौर पर अनाउंस किया गया है, लेकिन रिज़ाइन भी इंशाल्लाह देंगे और तमाम लोग डटे हुए हैं। आप देखें कि हर तरफ से बोलियां लगाने के बाद फिर भी सिर्फ पंजाब में भी तक 5-6 लोगों के ज़मीर खरीदे, बाकी आप नेशनल असम्बली में भी एक बंदा भी पॉइंट आउट नहीं कर सकते। इसके बाद जो कुछ सेनेट में हुआ, और सेनेट में जब तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश की गई, बुखारी साहब मेरी बारी आएगी, खरीदो फरोख्त हुई जिस तरह से वोटों की, मेहर बुखारी साहब, और उसके बाद फिर भी 5 वोटों से, आपको पता है माइक खुला रह गया था। और उस वक्त ये लफ्ज भी मुझे याद है कि वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के देने, उन्होंने कहा था कि ये तो गया, ये गो बैक। ये डाहा साहब कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर कोई नाराज नहीं है। आप भी इसकी तस्दीक करते हैं सर? बुज़दार साहब ने सबको खुश रखा हुआ है बशमूल आपके। देखे जी, मेरी बात सुने, मैं पहले भी कहा है मैं पीटीआई के सपोर्ट में नहीं हूँ, मैं नून लीग का बंदा हूँ। और ये जो खुश रखने की बात की है, नहीं वो मुझे मेरे सामने तो मुलाकातें नहीं होती। मैं इसको जरा बताना चाहता हूँ, जो मुझे बेज़मीर कह रहा है। नहीं, आपको तो मैंने नहीं कहा, मैंने आपको तो बेज़मीर नहीं बोला, लेकिन मैंने ये कहा है कि अगर आप जिस तरह से सेनेट में वो लोग खरीदे गए थे, इसी तरह से आप सेनेट के इलेक्शन में भी खरीदे जा सकते हैं लोग। डाहा साहब, तो वो 6 वोट 6 बिक जाए, 7 बिक जाए, हुकूमती पार्टी के लिए कौन सी बड़ी बात है कि वो 8-10 लोगों को खरीद ले। सर बात सुनिए, आप तो बाज अमीर हैं, हक और सच की बात करते हैं, नहीं हुकूमती, लेकिन हक और सच की बात हुकूमत की फेवर में करते हैं, है ना। कल तो नून लीग की हुकूमत आई, मैंने तो नून लीग को बुरा नहीं कहा था, जिंदाबाद। ये भी एक मकतबा फिक्र है, मेरी आपसे कोई नाराजगी नहीं। देखिए यार, लेकिन आपके लिए बेहतर यही है आप इस्तीफा दे के अपने हल्के में जाएं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको अपनी पॉपुलैरिटी और जिनके हक में आप बातें कर रहे हैं उनकी पॉपुलैरिटी का पता चल जाएगा। डाहा साहब, आप पुराने पॉलिटिशियन थे, आपको नहीं चाहिए था कि इन चंद स्कीमों के लिए किसी वजीर आला की खुशामद करें, किसी अपनी क़यादत को गालियां दे। ये बाज अमीर लोगों का ये काम और शेवा नहीं है। आप बाइज्जत लोग हैं, सारा मेरा टाइम ही ले गए ना, आपको मेरी बारी देता हूं, बोलना शुरू कर देता। नहीं, आपकी तो बारी, आपकी तो बारी 2.5 साल ही रहेगी डाहा साहब, आपको तो हर चैनल पे बुलाया जाएगा। और आप भी माशाल्लाह, आपने तो इंडियन एजेंट कह दिया अपने कायद को, उनको बात तो करने दें सर। जी डाहा साहब, बात ये है बुखारी साहब कि मैं चलो रिजाइन भी कर देता हूँ, ये पहले ये तो रिजाइन करे। दूसरी बात ये है कि मैं रिजाइन करेंगे इंशाल्लाह वक्त आने पर। हमारे रिजाइन की आपको क्या जल्दी है? वो आपके ऊपर मैं पूछूंगी कि वक्त को कौन सा वक्त आना है, अनकरीब है वो वक्त इंशाल्लाह 2023 इंशाल्लाह। हाँ, लेकिन हमारे इस्तीफों के बाद फिर कुछ रहेगा नहीं, फिर दोबारा इलेक्शन ही होंगे इंशाल्लाह। किसने कह दिया सर? ये नविश्ता दीवार है, पहले कह चुके हैं बाय इलेक्शंस करा लीजिए। जी डाहा साहब, बात कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ इनको लिए, ये जिनके ज़मीर जिंदा, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। माशाल्लाह जो लोग बात कर रहे हैं इनका बड़ा ज़मीर जिंदा है, बातों से लग रहा है
कल ये भी रिजाइन दे, मैं भी रिजाइन करता हूँ, ये भी दोबारा इलेक्शन लड़े, मैं भी दोबारा लड़ता हूँ, मजा तो आएगा ना। देखे ना, ये जो तो मुझे कह रहा है मशीर बना दिया जाएगा या एडवाइजर बना दिया जाएगा। हमने तो अगर सुनो अगर मुझे मशीरों की काफी लंबी लाइन है। और यार गालते सुन लेना बुखारी साहब, मैं आपसे बात कर माशाल्लाह आपकी तरह बात जी रहा साहब जी यार ये बंदा पता नहीं की कहाँ खा गया है। मैं बुखारी साहब आपको ये कहता हूँ, 2.5 साल में मीडिया गवाह है, आप मेरी गवाह है, मैंने इनकी कोई मशीर कोई ओहदा एक्सेप्ट किया तो मेरे से बड़ा लानती कोई नहीं। और बात करें चलिए सर, मुझे बताइए, मुझे मुसरत बीबी तहरीक आदम एतमाद का ऑप्शन कितना जानदार दिख रहा है आप लोगों को? जितने भी दावे हैं उनमें कोई दम कम नहीं है। आर पार होते देखा, फिर लाहौर के जलसे पे जो बुलंदो बांग दावे और घर घर इन्विटेशन बांटी गई, इसी तरह इनका ये इंशाल्लाह ताला इनका जो स्टेटमेंट आएगी पिटेगी। उसकी वजह यह है कि अब तो शायद मौलाना के ऊपर बैठ करके ये 11 जमातें बैठी हुई हैं, पता कर लें मदरसे के बच्चों ने भी आना है कि नहीं। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सिर्फ उनके पास चंद स्टूडेंट्स हैं बेचारे बच्चे जिनको वो 2 वक्त की रोटी मिलती है, तो उनको लाके ये जो नौटंकी पिछली दफा लगी थी, अभी वज़ीर आज़म ने तो बहरहाल ऑप्शन ऑफर भी दे दिया है कि मैं दे देता हूं इस्तीफा, मुल्क का लूटा हुआ पैसा लुटा दें। मैं अर्ज कर लूं कि देखें बेजमीर या बाजमीर, महर मैं आपसे पूछती हूँ कि मैं भी हम खवातीन हैं, इनकी लीडर भी खातून है। जब इनकी एक सिटिंग एमएनए के साथ एक वहां के जो तलाल था उसने उसको अपना स्पोक्स पर्सन बना लिया। ये जमीर जिंदा जमीर वाली जमात के एक खातून की सिटिंग एमएनए की हरासमेंट हुई और इतने बुरे तरीके से हुई, और फिर उसको वैसे पार्टी से ना निकालते, लेकिन स्पोक्समैन लगाने की इतनी जल्दी क्या पड़ी हुई थी? तो जमीर की तो ये लोग बात ना करें। इनकी जो लीडरशिप बाजमीर है, इस मुल्क को लूटने के बाद, इस मुल्क के कोर्ट्स को धोखा देने के बाद, आज लंदन के पुरफजा मकाम में अपने प्लेटलेट्स काउंट पूरा करके मुल्क दुश्मन बयानिया के ऊपर जिस तरह से ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कभी इनकलाब आए हैं कि आप बाहर मजे कर रहे हो, पिज्जे खा रहे हो, और आप गरीब आवाम को कहें आपकी बेटी घर घर दावतनामे दे के कि मेरे भाइयों के पास तो बाहर की नेशनैलिटी है, लेकिन आप मेरे बाबा की लूटी हुई दौलत को आज लेने के लिए मेरे साथ वोट को इज्जत देने के नारे 4 फरवरी को ऐसा क्या फैसला करने जा रहे हैं? सारे पत्ते आप दिखा चुके हैं। तहरीक आदम एतमाद होती नहीं दिखाई दे रही सर, जब तक इत्तेहादी साथ खड़े हैं। आप इस्तीफे दे के भी क्या कर लेंगे? देखें बात यह है कि देखें हमारी जो स्ट्रेटेजी है हमने पहले भी अनाउंस किया और हमारी लीडरशिप बिल्कुल क्लियर है कि हम रिज़ाइन उस वक्त करेंगे, फिर उसके बाद ये असम्बलियाँ नहीं चलेंगी, और ये हमारी स्ट्रेटेजी है। हमने ये नहीं कहा कि हम फलान डेट को इस्तीफे दे देंगे, लेकिन हम इस्तीफे देंगे और हमारे इस्तीफे हमारी उसके पास जा चुके हैं। लेकिन मैं एक बात आर और पार करते हुए आर और पार भी होगा, लेकिन मुशर्रत चीमा साहिबा अभी बात कर रही थी करप्शन पे और पैसों की रिकवरी पे। तो इमरान न्याजी साहब कहते थे कि साहब ऊपर से होगा। सबसे पहले तो अपनी बहन के जो उन्होंने पैसे खाए, नहीं मेरी गुजारिश सुन ले आप जी बिल्कुल क्विकली, उससे अब आप खामोशी से मेरी बात सुने, उनसे पैसे निकलवाएं। जिसकी आपने खुद अप्रूवल दी, चीनी चोरी करवाई, आपने डाका मारा, उनसे पैसे निकलवाएं। आटा चोरों को आपने काबीना में बिठाया हुआ है, पेट्रोलियम के हैं, सोनामी ट्रीज के आप लोग अरबों रुपए खा गए। और सबसे बढ़कर ये जो खातून बात कर रही हैं, इनके खुद हस्बैंड जो है वो जेल अद्वियात का काम करते हैं, उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। ये मैं इस प्रोग्राम में चैलेंज कर रहा हूं। इनके हस्बैंड खुद जेल अद्वियात का काम करते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं और 2 दफा इलेक्शन हारे हैं। ये हमें बहुत बड़ा एलिगेशन है। लेटर रिस्पॉन्ड मुशर्रत साहिबा, वो पेस्टिसाइड के जेल अद्वियात का काम करते हैं, मुशर्रत साहिबा लेटर रिस्पॉन्स जी। जाहिल आदमी को ये पता होना चाहिए कि 4 प्रोग्राम्स में आप ये बकवास कर चुके हो, कोई एविडेंस लेके आओ ना। और हमने ऑपोजिशन की जाहिल और बात नहीं करते। ये बकवास तो आप जैसी करती है ना, नालायक औरतें, आप जिनको लैंग्वेज नहीं आती। चले ये पार्लियामानी, आप इंतहाई नालायक और घटिया, आपका बस चले नालायक घटिया जाहिल छोड़ दें बातों को। ये पार्लियामानी और हमें पता है किस तरह से असेंबली की मेंबर बनी है, किस तरह से असेंबली मेंबर बनी है, किस तरह से बनी है वो इनको भी पता है। नहीं, मैं जानना चाह रही हूँ किस तरह से बनी है वो। फिर इनको तरीके का पता है ना, जिस तरह से ये लोग असेंबली में पहुंचते हैं। जब इस तरह से लोगों को क्रिटिसाइज करेंगे तो फिर ये भी इनको बातें सुननी पड़ेंगी।
नहीं, मैंने इसलिए पूछा, आई होप दिस नॉट अ कैरेक्टर असैसिनेशन। हाँ, तो वो इनका नहीं, आई होप दिस नॉट अ कैरेक्टर असैसिनेशन ऑन वुमन। वो जो इनके खामंद हैं, वो जेली अद्वियात का काम करते हैं, वो कॉन्टैक्ट्स और पैसे लगाते हैं। आपकी सारी पार्लियामान रिजर्व सीट्स कॉन्टैक्ट्स के ऊपर बैठी हुई है। नहीं, कॉन्टैक्ट्स के ऊपर नहीं बने, पैसा चलता है। आपकी जमात में भी चलता है, इनकी जमात में भी चलता है। जिस तरह से इमरान नियाज़ी की, देखें मुझे बात सुने, दूसरों पर एलिगेशन लगाया जाता है, इमरान नियाज़ी अपनी बहन का इंसाफ क्यों नहीं करते? बिल्कुल करना चाहिए सर, करना चाहिए। आप एज एंकर बैठी हैं, आप इस बारे में क्या कहती है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या आप सेटिस्फाइड है? मुझे ये बताएं, चीनी चोरों के बारे में क्या कहा? मालम जब्बार, चीनी आटा, किसी पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी के 90 दिन के रिमांड लिए गए, किसी के अकाउंट्स मैनेजमेंट किए गए। पंजाब में खुसरो बख्तियार उधर ये बैठे हुए क्यों हैं अभी तक मैं समझने से कासिर हूं। अलीम खान साहब की बात हो गई, आपके परवेज खटक पे मालम जब्बा के, सब खुलना चाहिए। कल आपने खोखरों के ऊपर आपने मकान गिराए, जिस दिन खोखरों के आपने घर गिराए उसी दिन आपके पीटीआई के लीडर अलीम खान के ऊपर एफआईआर भी मेरे ख्याल है चाक हो गई है। आप दोनों जमातों का मुकाबला भी हुआ है। और आप देखें कि उनका किसी मीडिया पर आया, किसी मीडिया ने तज़किरा किया, इमरान नियाज़ी साहब के मुंह से कोई निकला कि मैं आपका बंदा छोड़ देता हूं, आप हमारा बंदा छोड़ दो। मुसर्रत साहब को टाइम नहीं मिला, लास्ट 5 सेकंड्स मुसर्रत। ये शख्स जिस पे भी आता है ये बेसलेस एलिगेशंस लगाते हैं, इसे इनको मैं चैलेंज करती हूँ, कमा विद एविडेंस, अदरवाइज मैं इनको कोर्ट के अंदर अब हर जाने का दावा करने जा रही हूँ। अपने खामद को एहतसाब के लिए पेश करो ना। ठीक है, मैं साबित करूंगा कि वो जेली अद्वियात का काम करता है। उसका बिजनेस है, उसका बदला नहीं लिया, उसका बिजनेस है। इन्होंने जिम्मेदारों के लिए क्या बात कर रही है? जिम्मेदारों के लिए फरोख्त करते हैं मेरे साहब। हम उनको वैसे ही वो डिसएडवांटेज पे, लेट हर टॉक फॉर 5 सेकंड्स। अदरवाइज आपकी औकात पता है लोगों को। ये सफाई अपने खामद की बयान चले, बस दूसरों पर एलिगेशन लगाने के बजाय अपने खामद का बताएं ना। सिर्फ इतनी चलो नाज़रीन के आर्टिकल 63A डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन के अंदर सेनेट के इलेक्शंस नहीं है। आप बिल्कुल अपने ज़मीर के मुताबिक, अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक किसी को चाहे वोट दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज ये बात जरूर की है कि इसके ऊपर हुकूमत जो है वो या कोई और जमात जो है वो इसके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज के को एक्टिवेट नहीं कर सकती। तो बहरहाल ओपनली डिफाई भी कर लें, बाद में पार्टी निकाल सकती है। ओपनली डिफाई करने वाले आज भी बहुत हैं और खामोशी से डिफाई करने वाले तो हमेशा ही बहुत रहे हैं। इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।